अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं AL वर्ल्ड स्पोर्ट। आज आपको AL वर्ल्ड स्पोर्ट क्रिकेट की बड़ी अपडेट शेयर करता चलूं कि शाहीन शाह अफरीदी और कप्तान, हमारे नायब कप्तान और किंग बाबर आजम के लिए आप बुरी खबर है। PCB ने घेरा तंग कर दिया है इन दोनों के लिए। इसके बाद मोहसिन नकवी के लिए खतरे की घंटी बजा दी गई है। चेयरमैन को फिर तब्दील करने के इम्कानात बढ़ गए हैं, मगर क्यों? तो ये तमाम तर अपडेटें आज आपसे तफसील से शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहले तो जी हम बात करेंगे मोहसिन नकवी के हवाले से। उस बंदे को एक बार फिर क्या वाकई अब तब्दील किया जा रहा है? क्यों तब्दील किया जा रहा है? क्या अब नई हुकूमत, अगर हुकूमत नहीं बनती है, जैसे समझ लें नवाज शरीफ समझ लें या नून की बनती है, तो फिर मोहसिन नकवी तो रह सकते हैं। लेकिन अगर हुकूमत न्यू किसी और पार्टी की बनती है, जैसे पीपल पार्टी है, किसी और की बनती है, तो फिर चेयरमैन के लिए मुश्किलात हैं। क्योंकि अक्सरियत तो ज्यादा जो जा रही है वो PTI की जा रही है, क्योंकि आजाद उम्मीदवार की वजह से उनकी जो अक्सरियत है वो ज्यादा है। तो लेकिन अब जो हमारे चेयरमैन पर जो असरात पड़ सकते हैं, जो PCB पर असरात पड़ सकते हैं, वो ये पड़ सकते हैं कि अगर जो हुकूमत न्यू हुकूमत बनेगी, पहले तो मोहसिन नकवी को 3 साल के अरसे तक हमने कंसिडर किया है कि यही हमारे चेयरमैन रहेंगे। लेकिन अगर नून की हुकूमत नहीं बनती, पीपल पार्टी की हुकूमत बनती है या किसी और की हुकूमत बनती है, तो फिर मोहसिन नकवी को तो जाना पड़ेगा। क्योंकि जब ऊपर हुकूमत ही नहीं होगी तो फिर चेयरमैन तो तब्दील वाकई होगा और चेयरमैन को फिर तब्दील करना पड़ेगा। तो इस वजह से मोहसिन नकवी के लिए खतरे की घंटियां बज रही है। जो नई हुकूमत बनेगी, अगर नून की बनती है, तो फिर तो मोहसिन नकवी के लिए कुछ रास्ता हमवार है कि वो बंदा रह सकता है। अपना 3 साल का जो उसका एक मुआहदा है वो आगे कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन अगर उसकी हुकूमत नून की नहीं बनती, तो फिर मोहसिन नकवी के लिए मुश्किलात ये हैं कि वो बंदा इससे बाहर हो सकता है। इसके बाद जी अब हम बात करने जा रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से और किंग बाबर आजम के हवाले से, जो PCB इन दोनों के लिए अब घेरा तंग करती जा रही है। तंग करती क्यों जा रही है? वजह क्या बन रही है? भाई बात ये चल रही है कि ट्विटर है, जो भी एक वेबसाइट है जिन पर शाहीन शाह अफरीदी, किंग बाबर आजम, जिनका एक समझ लें कि मुआहदा है, तो वो भाई अब अपने फैन को जवाब क्यों दे रहे हैं? ये एक हैरान कुन मौके है ना। एक हैरान कुन बात PCB कह रहा है कि जी शाहीन शाह अफरीदी और किंग बाबर आजम अपने फैन को सवालात के जवाब क्यों दे रहे हैं? ट्विटर पे क्यों दे रहे हैं? जो भी है इंस्टाग्राम है उस पर क्यों कर रहे हैं? ये काम क्यों कर रहे हैं? समझ लें एक तंग करने की बात है, प्लेयर को एक तंग करने की बात है। जैसे हफीज ने प्लेयरों को तंग करके रखा था कि आपको NOC जारी नहीं किया जाएगा, आपको ये किया जाएगा। फिर प्लेयरों की परफॉर्म आप देख लो, ना ऑस्ट्रेलिया में अच्छी रही, ना न्यूजीलैंड में अच्छी रही, लेकिन सब फिर जो मलबा था वो हफीज के गले पड़ गया और पड़ना ही चाहिए था। लेकिन अब PCB ये काम करने जा रही है। हफीज ये कहता था कि जी जो हमारे प्लेयर हैं वो टीम, उनका माइंड ही नहीं होता ग्राउंड में जब वो खेलने के लिए जाते हैं, लेकिन अब वो माइंड नहीं होता। लेकिन अब जो PCB ये काम करने जा रहा है कि जी आप अपने फैनों को जवाब ना दें, अपने फैनों के साथ ये ना करें, वो ना करें, तो समझ लें प्लेयरों को तंग करने की बात है। उनको कंसिडर क्यों किया जा रहा है? ऐसे उन पर पाबंदियां क्यों लगाई जा रही हैं? अभी तो उनकी एक सीरीज खत्म हुई है न्यूजीलैंड के साथ, फिर पाकिस्तान और सुपर लीग का आगाज हो रहा है। प्लेयरों को, अपने फैन को, तो प्लेयरों के साथ फैन, जो उनके फैन हैं, उनकी मोहब्बत होती है, वो सवालात करते हैं। सवालात का जवाब भी शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम और भी जो मुख्तलिफ प्लेयर हैं उनको जवाब देना पड़ते हैं। क्योंकि फैन जब सवाल पूछते हैं, जब हम सवाल पूछेंगे किसी से कि जी बाबर आजम आप इस जगह परफॉर्म क्यों नहीं दिखा रहे, आपकी क्या इस जगह परफॉर्म में क्या असरात पड़ रहे हैं, क्या उस पर प्रेशराइज होती है, ये होता है, वो होता है, जो भी फैन की एक अपनी अंदर की बात होती है वो तो करते हैं। लेकिन फिर बाबर को जवाब तो देना पड़ता है क्योंकि जी मैं इस जगह परफॉर्म इस वजह से नहीं दिखाई, क्योंकि मुझे ये मसाइल थे, जो भी एक बात समझ लें। तो हम अगर बाबर पर सवालात करते हैं तो जवाब तो बाबर ने देना है। अगर आप शाहीन के फैन हो
شہین پر آپ سوال کر رہے ہو تو پھر شہین بھی جواب دے گا. آپ کسی اور کی پلیئر کی بات کرو جیسے سرفراز احمد ہے, جیسے اس کے بعد جی عامر جمال ہے, اس کے بعد اور بھی ہیں, فخر زمان ہے, اعظم خان ہے, افتخار احمد ہے, حارث رؤف ہے, زمان خان ہے, وسیم جونیئر ہے, تمام پلیئر ہیں. تو ان پر جب ان کے فین ہیں, ہر پلیئر کا اپنا ایک مختلف فین ہوتا ہے. جیسے بابر کی جو فالوئنگ ہے وہ بہت زیادہ ہے, بابر کے جو فین ہے وہ بہت زیادہ ہے, شہین کے جو فین ہے وہ بہت زیادہ ہے. اسی وجہ سے پی سی بی ان کو تنگ کر رہا ہے کہ جی اپنے فین کو یہ جواب مت دیں. آپ سپر لیگ آ رہی ہے, سپر لیگ میں یہ اگر پرفارم دکھائیں گے تو فین ان سے پھر سوال کریں گے. اس کے بعد پھر پاکستان دیکھ لیں T20 ورلڈ کپ 2024 آ رہا ہے, پھر سوالات فین کریں گے. تو یہ بات یہ ہے کہ پی سی بی کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. پلیئروں کو اپنی مرضی کے ساتھ گراؤنڈ میں اتارا جائے اور اپنی منمانی اگر وہ کریں, یہ بات نہیں کہ منمانی مت کریں, لیکن یہ بات ہے کہ ان کو تنگ بھی نہیں کیا جائے نا. تنگ تو مت کریں, کم سے کم انہیں اپنی منمانی کی طرف کھیلا جائے. وہ اپنی منمانی کی طرف جب کھیلیں گے تو پھر یہ مشکلات کھڑی پلیئر بھی نہیں کر سکتے, اور بھی ایزی سمجھ لیں کہ وہ ایزی کھیلتے ہیں. ایزی کھیلیں گے تو ٹیم کے لیے اچھا کھیلیں گے. اگر ان پر پریشر رائز ہوگا وہ پریشر پر کھیلیں گے, پریشر پہ ڈال جائے گا. جیسے اب پی سی بی شہین پر ڈال رہی ہے, بابر پہ ڈال رہے ہیں کہ جی آپ نے یہ کرنا ہے, اپنے فین کو جواب نہیں دینا, اپنے فلاں کرنا ہے, یہ نہ کرنا ہے. تو یہ ایک بات غلط ہے. اپنے پلیئروں کو, اپنے ٹیلنٹ کو خود ضائع مت کرو. جیسے آپ ان دونوں پر اگر پابندیاں لگاؤ گے تو ان کا جو مائنڈ ہے کرکٹ میں, جو گیم میں ان کا مائنڈ ہے وہ چینج ہو جائے گا کہ جی پی سی بی ہمارے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے. منفی سوچ میں پھر ان دونوں کی سوچ منفی میں چلی جائے گی کہ جی ہم سے کیا غلطی ہوئی ہے کہ ہم پر پی سی بی پابندی لگا رہا ہے. تو کم سے کم اپنی جو سوچ ہے وہ پی سی بی کے جو چیئرمین محسن نقوی بیٹھے ہیں, یا اب ان کو 3 عرصے کے لیے جو کنسیڈر کیا گیا ہے, تو کم سے کم جو پرانے ایک باتیں ہیں نا ان کو ختم کیا جائے اور پلیئروں کو پریشرائز مت کیا جائے. تو میرے دوستو اگر آپ کو میری تمام تر اپڈیٹ اچھی لگ رہی ہوں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے, بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے تاکہ ہر والی نیو اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچ سکے.